सच जानने के लिए आपको थोड़ा सा मादी में जाना पड़ेगा। 9 मई 2023 को इमरान खान साहब अपने घर से निकले अदालत में पेश होने के लिए। उन्हें अंदाजा था कि आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले 8 मई को इमरान खान साहब को उनके कुछ करीबी लोगों ने ये ऑफर पहुंचाई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, नहीं तो आपको जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया और अदालत में पेशी की हामी भरी और अगली सुबह इमरान खान साहब अदालत में पेश होने के लिए निकल गए। दोपहर 2 बजे का वक्त था। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब बायोमेट्रिक वाला एक ऑफिस है, एक सेक्शन है, वहां पे वो मौजूद थे उस वक्त। और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अहाता है, इसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहा जाता है। हाईकोर्ट के अंदर जब कुछ शख्स आ जाए तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसकी हदूद के अंदर वो फिर कानून की पनाह में होता है। वहां पे नॉर्मली ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होती। इमरान खान साहब बायोमेट्रिक के अमल के लिए अदालती दफ्तर में मौजूद थे कि रेंजर्स एहलकारों ने वहां पे दावा बोल दिया। वुकला और इमरान खान की सिक्योरिटी पर मौजूद थोड़े बहुत जो वहां पे लोग थे, उन्होंने रेंजर्स को रोकने की कोशिश की, बल्कि वुकला वहां पे रेंजर्स के आने वाले लोगों को, कमांडोज को ये बताते रहे कि ये अदालत का अहाता है, आप यहां से किसी भी साहिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर आने वाले कमांडोज को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पकड़कर लाने का हुक्म था। काफी रकम पेल के बाद शीशे तोड़ दिए गए। इमरान खान साहब इस दौरान बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहे। उनकी वो वीडियो आज भी मौजूद है। उन्होंने ताकत का जिस जरूरतमंदी के साथ सामना किया, जिस हौसले के साथ वो वहां बैठे, उनके चेहरे पर बिल्कुल इस्तराब और परेशानी नहीं थी और ये चीजें उनके मुखालिफिन के लिए बहुत अलार्मिंग थी। बहरहाल शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स के लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त रेंजर एहलकार जिन्होंने निकाब पहन रखे थे, इमरान खान यानी साबिक वज़ीर आज़म को गिरबान से पकड़कर लेकर गए। उनके गिरबान पर हाथ डाला गया और उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल को भिजवा दी गई। अब टीवी चैनल के ऊपर ये वीडियो चल रही थी। दोपहर के 2 बजे थे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोगों ने बताया, उस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिए, बल्कि मेरे से एक दो लोगों की बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जो लोग पकड़ने के लिए आए थे ये रेंजर्स के यूनिफॉर्म में जरूर थे, लेकिन ये रेंजर्स वाले नहीं थे, क्योंकि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी में कुछ लोग एसएसजी के कमांडोज थे और वो एसएसजी कोर्स करके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत एसएसजी कमांडोज के अलावा कोई और फोर्स नहीं थी। ये रेंजर्स की यूनिफॉर्म में एसएसजी फोर्स आई है जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस लेवल के ट्रेंड लोग हैं। आम रेंजर्स के एहलकार इस किस्म की कार्रवाई हमारी मौजूदगी में वहां पे नहीं कर सकते थे। गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को अगवा नहीं किया जा सकता था। बहरहाल इमरान खान साहब को अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लोग हाईकोर्ट में मातम कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये मनाज़िर हम देख रहे थे, लोग जख्मी थे, चिल्ला रहे थे। कई एमएनएस को, सेनेटर्स को मैंने वहां पे देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो परेशान थे कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि अब किसी को नहीं पता कि उसे कहां ले जाया गया है। आनंद फानंद पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई और आवाम सड़कों पर निकल आए। हर तरफ एहतजाज शुरू हो गया। मुल्क भर में शदीद गम-गुस्सा था। मकबूल तरीन सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर लोग रद्द-ए-अमल दे रहे थे और खास तौर पे जो गिरबान से पकड़ के घसीट के ले जाने वाली वीडियो है, उसने जलती पर तेल का काम किया था। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं मिल रही थी। लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। पाकिस्तान में हर शख्स ये जानता था कि इस गिरफ्तारी के पीछे ना अदालत है, ना कानून है, ना मौजूदा हुक्मरान है, ना कोई सियासी लोग हैं। इसकी गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से इमरान खान से छुटकारा हासिल करने के लिए बेशुमार हथकंडे अपना चुकी है। इमरान खान साहब को गोलियां भी लग चुकी थी, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज हो चुके थे, बार-बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, बेशुमार झड़पें भी हुई हैं, 2-3 मरतबा उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशों को नाकाम बनाती चली आ रही थी। लेकिन बिलाखिर 9 मई को जब आवाम को हाईकोर्ट के बाहर रोकने का हुक्म दे दिया गया और यह कहा गया कि आवाम अंदर नहीं जाएगी और आवाम के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो फिर हाईकोर्ट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई दिखा दी।